रियासत तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एक इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया, जिसमें नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मतरेजी की गई। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जिले के मामला पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाली 15 साल लड़की को बहला फुसलाकर महाराष्ट्र के कोरट तालुका के एक गांव के रहने वाले मुलजिमीन 22 साल योगेश, 25 साल सूरज और आदिलाबाद के रहने वाले 26 साल नवीन गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। पुलिस के मुताबिक चारशंबे के रोज भी उन मुलजिमीन ने लड़की को एक वीरान मकाम पर ले जाकर ज्यादती की। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ इज्तिमाई इस्मतरेजी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद साई चैतन्य ने बताया है कि शहर में ममनुआ और इंतहाई शोर पैदा करने वाले साइलेंसर फरोख्त करने और उन्हें मोटरसाइकिलों में नस्ब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने कमिश्नरेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया है कि फोर्ट टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिलों के लिए ममनुआ साइलेंसर फरोख्त व तनसीब की इतला पर पुलिस ने 4 मुख्तलिफ मकामात पर अचानक धावे किए। उन मकामात में लोहिया ऑटोमोबाइल्स, विजय लक्ष्मी ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, शिवशंकर ऑटोमोबाइल और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा ऑटोमोबाइल कंसल्टेंसी शामिल है। उन्होंने बताया है कि श्री लक्ष्मी नरसिम्हा ऑटोमोबाइल्स में ममनुआ और शोर पैदा करने वाले 8 नए साइलेंसर जब्त किए गए, जिनकी फरोख्त शहरियों के लिए तकलीफ व खलल का बाइस बन रही थी। दिल्ली के अबियासबाद के कागजनगर में आज हुकूमत असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने अपने रिहायशगाह पर सहाफती बयान में कहा है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कागजनगर म्यूनिसिपल में पीने के पानी की सहूलत में इजाफा करने की गर्ज से और कागजनगर म्यूनिसिपल के अवामी तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 31 करोड़ 50 लाख की मंजूरी करते हुए एक अहम कारनामा अंजाम दिया। इस मौके पर बीजेपी रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौर में मुल्क तरक्याती कामों की तरफ गामजन हो चुका है। मरकज़ी हुकूमत की UIDF स्कीम के जरिए कागजनगर म्यूनिसिपल को 31 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी करते हुए एक अहम कारनामा अंजाम दिया गया। रामारेड्डी में धान पर बोनस और फसल नुकसान के मुआवजे की अदम अदायगी पर एहतजाज करने वाले किसानों और BRS कायदीन ने वजीर सीताका के काफिले को रोककर सवालात उठाए, जिस पर वजीर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप वाकई किसान हैं या किसी पार्टी के लोग। वजीर के रिमार्क्स पर BRS कायदीन ने शदीद एतराज करते हुए इल्जाम लगाया है कि वजीर ने किसानों को शराब पीकर आए कहा और मुतालबा किया कि पुलिस फौरी ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कराए। इस वाक़े के बाद SP राजेश चंद्र के मुताबिक वजीर के काफिले को रोकने के इल्जाम में साबिक MP दशरथ रेड्डी समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस ने बताया है कि किसानों के भेष में BRS कारकुनों ने अचानक काफिले को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवरों की होशियारी से हादसा टल गया। LRD म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 3 में आज कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अब्दुल रफीक, सज्जादुल्लाह, शेख मुजीब, अजहर कादरी की निगरानी में म्यूनिसिपल अमले ने बोरवेल बरकी मोटर नस्ब करते हुए आवाम के लिए पीने के पानी की दुश्वारी दूर करने पर वार्ड की आवाम ने कांग्रेस कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। वरंगल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग का इनेकाद वरंगल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में किया गया। इस प्रोग्राम में वरंगल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा, महबूबाबाद MP P बलराम नायक, MLA KR नागराजू, MLC विश्वराज सारैया, वरंगल एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी, DRO विजय लक्ष्मी, DRDO रामी रेड्डी, जिले अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। LRD के मंडल लिंगमपेट में 20 नवंबर को जनाब मोहम्मद मोइन अहमद कादरी हाईकोर्ट एडवोकेट की सालगिरह तकरीब उनके फार्म हाउस पर मोहम्मद अब्दुल वहाब ने एहतमाम करते हुए केक काट कर मुबारकबाद दी। इस मौके पर काशिफ, सादुल्लाह, मोईद, नईम, इब्राहिम, फारूक, अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल खयूम, मोहम्मद गुलाम, डॉक्टर राजू, सुल्तान व दीगर मौजूद थे। तमाम के लिए फार्म हाउस पर दोहराने का नज़्म रखा गया। वरंगल में मोहतरमा गौसिया बेगम बुखार की लिखी हुई किताब सीमा गोई की रस्मी इजराई बदस्ते अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना स्टेट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जकरिया फंक्शन हॉल रायपुरा हनमकुंडा में मुनक्किदा तज़किया कैंप जिले केडर मेट के मौके पर अमल में लाई गई। इस मौके पर सादिक अहमद माविन, अमीर हल्के डॉक्टर मुजाहिद इरफान नादिम, जिले कलेक्टर वरंगल मौलाना रहमतुल्लाह शरीफ, जनाब अब्दुल सत्तार नादिम, जिले महबूबाबाद मोहम्मद मुजाहिद अहसन नादिम, जिले मुलुग MA नईम, जर्नलिस्ट व दीगर मौजूद थे।
जिले के अबियासाबाद के सिरपुर टाउन के रायतू वेदिका बिल्डिंग में रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव ने अपने हमरा तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन, एमपीडीओ सत्यनारायण, मंडल रेवेन्यू इंस्पेक्टर वेणु के अलावा मुकामी पार्टी कायदीन के साथ मिलकर रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव ने हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक लड़कियों की शादी में इमदाद के तौर पर मंजूर किए गए 23 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जनमबाटा प्रोग्राम के तहत रंगारेड्डी जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान कविता ने मशहूर मारूफ दरगाह हजरत जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह पहुंची, जहां उन्होंने हाजिरी दी और उनकी जानिब से चादर शरीफ का नजराना पेश किया गया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए के कविता ने कहा कि दरगाह जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह रूहानी मरकज है। यहाँ आने वाला हर शख्स अपनी मुराद के साथ लौटता है और इस मुकद्दस मकाम से यकीन और उम्मीद की नई रोशनी हासिल करता है। उन्होंने कहा है कि जनमबाटा प्रोग्राम के दौरान अवामी मसाइल को बराह रास्त सुनने और उनके हल के लिए की जाने वाली कोशिशों की कामयाबी, रियासत में अमन अमान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दरगाह शरीफ में खुसूसी दुआ की गई। SGFI स्टेट मुकाबले में निजामाबाद के तलबा की शानदार कामयाबी हासिल की। मदरादरी कोतगुड़म तेलंगाना में मुनक़िदा SGFIT स्टेट शूटिंग मुकाबले में गन ट्रस्ट शूटिंग स्पोर्ट्स अकेडमी निजामाबाद के 3 होनहार तलबा ने अंडर 19 जुमरे में नुमाया कामयाबी हासिल की। महफूज माज मोइन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। मोहम्मद ताहाउद्दीन ने उम्दा निशानेबाजी के साथ सिल्वर मेडल जीता। शेख अफनानुद्दीन ने बेहतरीन मुकाबला करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इंतजामिया, कोच, वालिदैन, प्रिंसिपल और ने तीनों होनहार तलबा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। कमिश्नर बल्दिया बोधन जयदेव कृष्णा के मुताबिक बोधन के शहरी इलाके में मुहासिल की वसूली के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने बताया है कि ताहाल 3 करोड़ रुपए बल्दी टैक्स वसूल किया गया। मजीद तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए वसूल तलब है। डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर टी सुनीता के प्रेस नोट के मुताबिक वो और फूड सेफ्टी ऑफिसर जी नविता ने एडपल्ली मंडल के मिड डे मील मदारिस का मुआयना किया। इस दौरान MDM एजेंसी ने बावर्चियों को हिफ्ज़ान सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने और ज़ाती तौर पर बेहतर साफ सफाई का ख्याल रखने और खाने के खुर्दनोश की अशिया की खरीदारी के बिल को महफूज रखने की हिदायत दी। MDM एजेंसी ने उन्हें खबरदार किया कि अगर नाक़िस किस्म की अशिया की खरीदारी या इस्तेमाल किए जाने पर एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चौपातंडी पुलिस ने करीमनगर जिले के कोतापल्ली मंडल के मलकापुर गांव के कावमपल्ली दिनेश 40 साल के मुश्तबा कत्ल केस को हल कर लिया। पुलिस का कहना है कि कत्ल की मनसूबबंदी जमीनी तनाज़े और जाती दुश्मनी के तनाज़ुर में की गई। कत्ल के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कामरेड्डी जिले SP M राजेश चंद्रा ने महाना क्राइम रिव्यू मीटिंग में तमाम पुलिस अहदेदारों को मौसर तफ्तीश, अवामी सलामती और आइंदा मकामी इदारे जात के इंतखाबात के सिलसिले में सख्त चौकस रहने की हिदायत दी। SP कामरेड्डी राजेश चंद्रा ने ESPs, CIs और SIs से ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात का जायजा लेते हुए संगीन केसों की तेज रफ्तार और मियारी तफ्तीश पर जोर दिया। SHOs को हिदायत दी कि वो अपने हल्के के देहात का बाकायदा दौरा करे और मुकामी मसाइल से मुकम्मल बाखबर रहे। राउडी शीटर्स और मुश्तबा अनासिर पर कड़ी निगरानी, जबकि ब्लू कोल्ड व नाइट पेट्रोलिंग को डिवाइस के जरिए फिंगरप्रिंट से रिकॉर्ड करने की हिदायत जारी की। दिल्ली के अबियासाबाद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हैसियत से साल 2017 बैच से ताल्लुक रखने वाली नीतिका पंत IPS को तकर्रुर करने के रियासती चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना की जानिब से अहकाम जारी किए गए और के अबियासाबाद जिले में खिदमत अंजाम देने वाले जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल कांतिलाल सुभाष IPS का हैदराबाद को तबादला अमल में लाया गया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी हॉस्टल में नाकिस मेस अशिया और बदनवानी के खिलाफ तलबा ने आज शदीद एहतजाज किया। सैकड़ों तलबा ने हॉस्टल से एडमिन ब्लॉक तक रैली निकालकर धरना दिया। तलबा ने इल्जाम किया है कि ओल्ड बॉयज हॉस्टल में घटिया मेस सामान के मामले पर कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ताहा जारी नहीं की गई और जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। उन्होंने सप्लायर पर मुकदमा दर्ज करने, गुज़िश्ता 2 माह के मेस बिल्स मनसूख करने और बदनवानी में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। एहतजाज के दौरान वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की अदम मौजूदगी में प्रोफेसर संपत ने मौके पर पहुंचकर रजिस्ट्रार से तलबा की बात करवाई। रजिस्ट्रार की जानिब से जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद तलबा ने अपना धरना खत्म कर दिया।